यूपी में चुनावी बिगुल बचने से पहले सरकार ने ऐसा दांव चला है जिसकी गूंज सीधे गांव-गांव और घर-घर तक सुनाई दे रही है। जो विपक्ष अब तक महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, अब उसे महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचने वाले पैसे का जवाब भी देना पड़ेगा। 4 अगस्त को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में पहले योगी सरकार ने संकेत दे दिया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। करीब 40.32 लाख महिलाओं के खाते में इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। राजनीति में कहा जाता है, जो जेब तक पहुंचता है वही दिल तक पहुंचता है, और जो दिल तक पहुंचता है वही वोट तक भी पहुंच जाता है। तो क्या ये सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी है या फिर 2027 का सबसे बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चुनावी समीकरण बन चुकी है। इसी समीकरण को साधने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने जा रही है। पैसा पहले की तरह सीधे डीबीटी के जरिए महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा। इस योजना का लाभ अभी करीब 40.32 लाख महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उसकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करने में मदद होगी। लेकिन राजनीति में हर फैसले का एक सामाजिक पक्ष भी होता है और एक चुनावी पक्ष भी होता है। अगर इतिहास को देखें तो समाजवादी पार्टी सरकार के समय ये पेंशन करीब 300 रुपए प्रतिमाह थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद पहले इसको 500 किया गया, जनवरी 2022 में बढ़ाकर 1000 किया गया और अब इसे 1500 करने की तैयारी है, यानी 2017 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा। यही आंकड़ा बीजेपी चुनावी मंचों पर सबसे ज्यादा सुनाने वाली है। सिर्फ पेंशन ही नहीं, सरकार के पास महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, राशन, आयुष्मान, स्वयं सहायता समूह, मिशन शक्ति जैसी कई योजनाएं मौजूद हैं। अब पेंशन में बढ़ोतरी उस पूरी रणनीति की अगली कड़ी मानी जा रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले सीधे खाते में पहुंचने वाला पैसा पोस्टर और भाषण से कहीं ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि लाभार्थी खुद अपने खाते में रकम देखता है। अब जरा विपक्ष की हालत भी समझिए। विपक्ष अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें खोल रहा है, उधर सरकार ने बैंक खाते की फाइलें खोल दी हैं। विपक्ष मुद्दा खोज रहा है, सरकार लाभार्थी खोज रही है। विपक्ष भाषण लिख रहा है, सरकार डीबीटी की लिस्ट अपडेट कर रही है। और राजनीति का पुराना नियम भी है कि जिस दिन जनता मोबाइल पर मैसेज पढ़ ले कि 1500 रुपए आपके खाते में जमा हुई, उस दिन विपक्ष का ट्वीट थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसे केवल सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। महिलाएं आज चुनाव में निर्णायक वोटर बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में महिला मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। ऐसे में आर्थिक सहायता वाली योजनाएं सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक निवेश मानी जा रही है। सरकार का फायदा सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है। महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, गांव की छोटी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, घरेलू खर्च संभालने में मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात, सरकार ये संदेश देने में सफल होगी कि सहायता सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही है। बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष के सामने चुनौती भी बड़ी है। अगर वो योजना का विरोध करता है तो महिला वोटर नाराज हो सकती हैं, अगर समर्थन करता है तो सरकार को श्रेय मिल जाता है। यानी राजनीतिक भाषण में इसे नो लूज मूव कहा जाता है। अब विपक्ष में मीटिंग में शायद नया एजेंडा होगा। सरकार हर बार चुनाव से पहले कोई नया पत्ता क्यों खोल देती है? उधर सत्ता पक्ष मुस्कुरा रहा है, भैया राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। विपक्ष सोच रहा है, हमने मुद्दा बनाया, सरकार बोली ठीक है, पहले खाते में पैसे भेज देते हैं, फिर बहस भी कर लेंगे। अब अगर इन्हीं के साथ आंकड़ों पर नजर डालें तो 40.32 लाख विधवा या निराश्रित महिलाओं को वर्तमान में योजना का लाभ मिल रहा है। पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, इसके लिए प्रस्ताव, और प्रति महिला 500 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सालाना प्रति लाभार्थी की अगर लाभ की बात करें, यानी कि साल भर में, तो 6000 रुपए है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब इसे 300 रुपए प्रतिमाह किया गया था। भाजपा सरकार बनने के बाद 500 रुपए, जनवरी 2022 में बढ़ाया गया, 1000 किया गया नई राशि, और अब कहा जा रहा है कि इसे 1500 कर दिया जाएगा। यानी 2017 से पहले इसकी तुलना में 5 गुना इसको बढ़ा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा का इसके लिए दायरा भी बढ़ा है। 1.06 से ज्यादा बुजुर्ग वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। 40.32 लाख निराश्रित महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को जोड़ने में कुल सामाजिक पेंशन है और 1.15 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं। वहीं चुनावी गणित बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता लगभग 16 करोड़ है। इनमें लगभग 7
6.7 से 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं। सिर्फ इस योजना के लाभ पाने वाली महिलाओं में 40.32 लाख महिलाएं हैं। कुल महिला मतदाताओं का यानी 5% हिस्सा। यदि प्रत्येक लाभार्थी के परिवार में मान लीजिए 3 से 4 मतदाता माने तो इसका प्रत्यक्ष चुनावी प्रभाव 1.2 करोड़ से 1.6 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सकता है। राजनीति का नया गणित भी कम दिलचस्प नहीं है। विपक्ष मंच पर कहेगा सरकार चुनावी स्टंट कर रही है और गांव की महिला पूछेंगी अच्छा लेकिन पैसे कब आएंगे। बस यही पूरी बहस का केंद्र बदल जाता है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले महिला, बुजुर्ग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं में भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव कर रही है। हालांकि भविष्य की किसी भी नई योजना की घोषणा आधिकारिक पुष्टि बजट और सरकारी फैसलों के बाद ही होगी। लेकिन इतना तय है कि महिला वोट बैंक को लेकर के मुकाबला अब और तेज होने वाला है। राजनीति में कभी जाति का गणित चलता है, फिर विकास का चलता है, अब डीबीटी का दौर है, क्योंकि आज भाषण वोटर सिर्फ भाषण नहीं सुनता है, मोबाइल बैंक का मैसेज भी पढ़ता है। और चुनावी रणनीति का नया फॉर्मूला शायद यही है कि जो सीधे खाते में जाएगा वही सीधे चुनावी चर्चा में आएगा। अब विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ सरकार के दबाव या उनके जवाबों का नहीं है, बल्कि ये भी बताना होगा कि वो इससे बेहतर क्या करती है। क्योंकि यूपी की चुनावी बिसात पर महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं और 4 अगस्त का बजट शायद 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय साबित हो सके। दूसरा, दिवाली के बाद।